अभी अभी खबर आ रही है कि ईरान का यूएई पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूएई में कई जगहों पर ईरान की भीषण बमबारी की खबर आ रही है। ईरानी हमले से फुजैरा में भीषण धमाका हुआ है। देखिए 7 एमिरेट्स हैं यूएई में और उसमें से एक एमिरेट है फुजैरा। फुजैरा में भीषण धमाके की खबर सामने आ रही है। यहां पर ईरान का हमला हुआ है। और दुबई में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर ईरान का हमला। दुबई हिल्स बिजनेस में ईरान का हमला। सऊदी अरब में भी कई जगह धमाके सुने गए। और इराक के बगदाद में भी ईरान का हमला हुआ है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस को बनाया गया निशाना। बगदाद एयरपोर्ट के पास है विक्टोरिया बेस। तो देखिए विक्टोरिया बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस को एक बार फिर ईरान ने बनाया निशाना। बगदाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का ये एरिया है जहां पर ये बेस मौजूद है और देखिए इसे कैसे ईरान ने टारगेट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन और खतरनाक हो सकते हैं। आने वाले वक्त में अगर जंग आगे बढ़ती है तो ईरान अरब देशों को तेल के साथ साथ बिजली और पानी के लिए भी मोहताज कर सकता है। तेल अवीव के रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद धुआं उठता दिखा है। रिहायशी इलाके की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये तेल अवीव की ताजा तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है और लगातार तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भी अब ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। और तेल अवीव में अपार्टमेंट के कैंपस में गिरी मिसाइल। गाड़ियों में लगी आग को बुझाते दिखे दमकल कर्मी। इंटरसेप्ट करने के बाद मिसाइल का टुकड़ा गिरा। और तेल अवीव में ईरान के हमले का अब एक और वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाके में हमले से लोगों में जबरदस्त दहशत है। हमले से पहले ही बंकर में छिपे लोग। ये देखिए तेल अवीव के रिहायशी इलाके को कैसे ईरान ने टारगेट किया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि सभी लोग बंकरों में छिप गए थे हमले से पहले। और इजराइल के तेल अवीव में ईरान के मिसाइल के हमले में एक पूरी इमारत तबाह हो गई। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहाँ तक इजराइल का सवाल है तो यहूदी लोग बड़े गर्व से एक बात कहते हैं कि यहूदी होना आसान काम नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ तस्वीरों को भी अगर डिस्क्राइब करूं तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ से खड़े होकर मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिस वक्त मिसाइल और सबसे बड़ी बात देखिए जिस वक्त मिसाइल आ रही थी उस वक्त भी टीवी 9 की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। और इस वक्त जहां पर तेल अवीव में मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां पर भी हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां से हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर क्या सूरत हाल है। सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, जो कैमरे पर आप देख रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे में कार रखी हुई थी, कार धू धू करके जलने लगी और उसके बाद जब अथॉरिटीज़ वहाँ कार की आग को बुझाने पहुंचा तब उनकी नज़र में पड़ा कि वहाँ पर किस तरीके से जो वाटर पाइपलाइन बिछी हुई थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और जिसकी वजह से सड़कों पर जो ये पूरा स्ट्रीट है लेविंस्की स्ट्रीट, इसके एक बड़े हिस्से में आप देखें जो अभी लोग आपको कैमरे के सामने खड़े दिख रहे हैं उसके पीछे मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूं। हो सकता है कैमरे में वो सब कैद भी हो पा रहा हो। रोहित जरा सा साइड से दिखाने की कोशिश करिए अगर आप पानी से।
तो जाहिर है कि एक तरफ जहां काफ़ी सारा पानी बह रहा है क्योंकि वाटर पाइपलाइन डैमेज हो गया है, कार डैमेज हो गया, और अक्सर इसी तरह की चीज़ें दिखाई देती है, फिर चाहे वो तेल अवीव के दूसरे इलाके हों या रमतगन हो, पिता तिकवा हो या फिर बने बराक हो। हाँ, कहीं कहीं पर ज़्यादा डैमेज साफ तौर पर दिखता है, जैसे लगातार हम हाइफा की बात कर रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया जिसकी वजह से एक पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। तो आपने देखा किस तरह से ईरानी मिसाइलें तेल अवीव में तमाम इलाकों को डैमेज करती नजर आ रही हैं, लेकिन एक तरह का धोखा भी ईरान दे रहा है अमेरिका और इजराइल को। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है, ईरान के नकली हथियारों के झांसे में फंस गए हैं अमेरिका और इजराइल। जी हां, डमी मिसाइलों पर हमले कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। असली जो मिसाइलें हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, वो सुरक्षित हैं। ये खबर सामने आ रही है। और ईरान के डमी हथियारों का कमाल यूएस हो रहे हैं, इजराइल हो रहा है कंगाल। देखिए खबर क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नकली मिसाइलों और डिकॉय का उपयोग किया जा रहा है ईरान की तरफ से। यूएस इजरायली सेना को लक्ष्य की पहचान में हो रही है इससे परेशानी। नकली टारगेट को असली समझकर ये हिट कर देते हैं और डमी हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। जी हां, ईरान की देखिए रणनीति क्या है, नकली मिसाइलों और लॉन्चर से दुश्मन को धोखा देना, और ईरान इसमें कामयाब हो रहा है। दुश्मन को धोखे में रखकर असली मिसाइल ठिकानों की रक्षा की जा रही है, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है। रणनीति का असर क्या हुआ है? अमेरिका इजराइल के महंगे महंगे हथियारों की जमकर बर्बादी हो रही। अमेरिकी दावे के मुताबिक ईरानी मिसाइल पावर को नुकसान नहीं पहुंचा है।